ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली हम सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। दीदी आवाज ठीक है? हाँ जी। ओम शांति। तो आज हम कल जो मुरली पढ़ी थी 13 जनवरी 1978 की, इंतजार के पहले इंतजाम करो, इसका आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो एक रीकैप लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने जो कहा कि अभी जो समय हमें मिला है उसे हम ब्राह्मणों को स्व पुरुषार्थ के लिए नहीं, पर जो भी संकल्प बोल जो हमारे हैं वो विश्व प्रति सभी आत्माओं को खजाना देने के अर्थ चलाना है। बाबा ने आगे कहा है जो पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीति रस्म है, उन सबको अब छोड़ना है और बाबा के आगे स्वयं को समर्पण करना है। सर्वशक्तियां, गुण, शक्ति सब विश्व सेवा के अर्थ समर्पण करना है। और इसी समर्पण में हमें परीक्षाएं, पेपर्स भी देने पड़ेंगे, तो उस परीक्षा को प्राप्ति का स्वरूप बनाना है। आगे बाबा ने कहा था कि अभी कंप्लीट बनना है, कंप्लेन नहीं करना है। और बाबा ने कहा था कि भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं, प्यासी आत्माओं, इन सब की क्यू को समाप्त करना है ना। साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलना है उनके समक्ष। अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें बाबा सबसे पहले तो दीदी से बातचीत है और बाद में पार्टियों से बातचीत है। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि जो पहला सवाल था, पहला क्वेश्चन था, मैं कौन, है ना, जो पहली पहली थी वो लास्ट तक भी है। अभी भी ब्राह्मणों के मन में ये है कि मैं कौन, तो आखिर में भविष्य में मैं कौन बनूंगा, मालाक में मैं कहाँ पे पहुंचूंगा। तो बाबा कह रहे हैं कि इस बात का इंतजार बाबा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सबके मन में है। तो उस इंतजार को भी हमें इंतजाम में बदलना है। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि जो सीट्स है 8 की, 100 की, 16,000 की, वो सारी फिक्स नहीं हुई है, चुने गए हैं लेकिन फिक्स नहीं हुए हैं। तो जो लास्ट आने वाले हैं उनको लिए भी तक है, और जो पहले से है इस यज्ञ में जुड़े हुए उनके लिए भी पूरा पूरा चांस है, किसी के साथ अन्याय नहीं है। दूसरा बाबा बता रहे हैं इस मूल्य में कि अष्ट रत्नों की विशेषता क्या है, इस विशेषता के कारण वे अष्ट रत्न में आते हैं व्यास में। और आगे बता रहे हैं पार्टियों के साथ बातचीत में बाबा अलग अलग विधियां बता रहे हैं, अलग अलग सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है उसके लिए। तो आइए सुनते हैं बाबा का महावाक्य। अभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुने। दीदी जी से बातचीत। सबको एक बात का इंतजार है, वह कौन सी बात है? जो शुरू की पहेली है, मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतजार है आखिर भी भविष्य में मैं कौन, या माला में मैं कहाँ। अब यह इंतजार कब पूरा होगा? बाबा पूछ रहे हैं, ये इंतजार अब कब पूरा होगा? सब एक दो में रूहान भी करते हैं, 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 का तो कोई सवाल ही नहीं।
आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे? विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे। लास्ट में आने वाले सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे। और शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है। वाह वाह, सबके मन की बात यहाँ पे रख रहे हैं, चाहे वे विदेशी हो, शुरू में आने वाली आत्माएं हो या लास्ट में आने वाली आत्माएं हो। ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वाले का है, ये से शुरू वाले आत्मा भी सोचते हैं। अब आप कहते हैं आखिर हिसाब क्या है। ये सबके मन में सवाल है कि हिसाब क्या है, किस हिसाब से नंबर मिलेंगे सभी को। तो बाबा कहते हैं हिसाब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए हैं। तो यहाँ बाबा का अर्थ है किताब तो बाप के पास है, यानी कि सभी आत्माओं का जो अपना अपना हिसाब किताब है उसका रिकॉर्ड बाबा के पास है। तो जब तक पूरा हिसाब किताब फिनिश नहीं हुआ है उस आत्मा का नंबरिंग नहीं हो सकती उस आत्मा की। बाबा कहते हैं फिक्स नहीं किए गए हैं। आप लोगों ने भी आर्ट कंपटीशन की तो चित्र कैसे चुना। तो उस वक्त वहां पे कुछ आर्ट कंपटीशन की होगी चित्र बनाने की। बाबा पूछ रहे कैसे चुना आपने। पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1 2 3 नंबर लगाया। पहले चुनने होते हैं, फिर नंबर वार फिक्स होते हैं। तो अब चुने गए हैं लेकिन फिक्स नहीं हुए हैं। तो किसी ने पूछा बाबा को पीछे आने वालों का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं सदैव कुछ फीस अंत तक भी होती है। क्या क्या बाबा ने कुछ फीस अंत तक भी होती है। रिजर्वेशन होती है तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन वह फोटो में कोई कोई में भी कोई होता है। तो बाबा आदत दे रहे हैं पीछे आने वाले बच्चों को कुछ सीट रिजर्व है पीछे आने वाले बच्चों के लिए भी, लेकिन उसमें भी एक कंपटीशन है क्योंकि फोटो में कोई और कोई में कोई आत्मा उस फिक्स्ड सीट पर बैठ पाए। अच्छा, आप सब किस माला में हो। अपने में उम्मीदें रखो। बाबा यहाँ पे बहुत ही वंडरफुल बात कह रहे हैं। अपने में उम्मीदें रखो, कोई न कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी, है ना। जैसे बाबा के मन में उम्मीद है कि सभी बच्चे उसके राजा बने, तो हर आत्मा को भी यह उम्मीद होती है कि मेरा भी माला के मनके की तरह मैं बैठूं, उस सीट में मैं आऊं, 100 की सीट में या 16,000 की सीट में या 8 की सीट में। तो बाबा कह रहे कुछ ना कुछ ऐसी वंडरफुल बात होगी, यानी ड्रामा में कुछ उस आत्मा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उस आत्मा की उम्मीदें पूरी हो सकती है। आगे बाबा कह रहे हैं अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से हो। अष्ट रत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है विशेष, तो जो अष्ट शक्तियां हैं वह हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई दी। बाबा कह रहे हैं जैसे अष्ट रत्न का जो प्रैक्टिकल यादगार स्वरूप है उसमें शक्तियां दिखाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं जो अष्ट शक्तियां हैं उनमें हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती है, तो जैसे
अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती। इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, अगर एक भी शक्ति की कमी है तो जिस तरह खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती वह पूजनीय नहीं कहलाती, तो उसी प्रकार वह आत्मा भी अष्ट देवताओं की लिस्ट में फिक्स नहीं कही जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वालिटी हुई अष्ट आत्मा की। ये उसमें सर्व शक्तियां उसके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई दी। तो बाबा दूसरी बात बता रहे हैं। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। तो ये सेकंड विशेषता है अष्ट आत्मा की। क्या कहा बाबा ने, सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन, उस आत्मा के हर संकल्प और चलन द्वारा वो क्या करेगी, विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाला है सबके साथ, और इसी से वे महान मूर्त माने जाएंगे अब भी, अर्थात उस संगम पर भी। तो अष्ट शक्तियां भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। ये दोनों विशेषताएं होंगी जिनमें यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। अच्छा, अभी बाबा पार्टियों से बातचीत में बच्चों के प्रति उच्चारे अनमोल ज्ञान रत्न। तो बाबा ने यहाँ पे 5 पार्टियों से मुलाकात की है और सभी को अलग अलग डायरेक्शन दिए हैं, विधियां समझाई हैं। देखते हैं। पहला है दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन। दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन। सदा एक बात दूसरा न कोई। जो ऐसी लगन में मगन रहते वह माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते हैं। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब गिर जाते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते, उसका असर उन्हें नहीं होता। तो ऐसे ही जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे। लगन में मगन रहो, यही है सेफ्टी का साधन। यहाँ पे बाबा ने विधि बताई, लगन में मगन रहने की विधि, किसके लिए, माया से सेफ रहने के लिए। दूसरा है
बाप के समीप रखने की निशानी। बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। बाप के सत के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रत्न सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी न देखें, और आत्मा जो न दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते, क्योंकि बाप रूह है। तो बाबा ने यहाँ क्या कहा कि सत के संग में रंग में रहना है, तो क्या करना होगा? रूहानियत में रहना होगा। सदा अपनी रूहानी स्थिति में स्थित जो होंगे, जो न्यारे होंगे इस दुनिया से, इस शरीर से, देहभान से, वे ही रूहानी मस्ती का आनंद ले सकते हैं, बाप को अपना साथी बना सकते हैं। तीसरा है पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति। अब पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से हम कैसे परे रह सकते हैं, उसकी बाबा सहज युक्ति बता रहे हैं। सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। जो बाप का खजाना ज्ञान, सुख, शांति, आनंद है, वह सर्व गुण हमारे हैं। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। भिखारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है। नशे में सब भूल जाता है ना। बाबा कह रहे लौकिक में भी जो अधिकारी आत्मा होती है, कोई पोजीशन पद पर होती है, उसको अपनी पोजीशन का बहुत ही नशा रहता है और उसमें वह दूसरा सब कुछ भूल जाती है। बाबा कहते कोई स्मृति नहीं होती, एक ही स्मृति रहे, बाप और मैं। इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। तो नशे और निशाना का कनेक्शन बता रहे बाबा। तो नशे में होगा, रूहानी नशे में, उसके सामने अपना निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना क्या है हमारा? बाबा कहते हैं निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। तो अगर इस निशाने को हमें पाना है तो सदा किस नशे में रहना है कि बाप और मैं, यही स्मृति रहे, तो ऑटोमेटिकली सारी पुरानी दुनिया के आकर्षण से हम परे हो जाएंगे और हम अपना निशाना साध लेंगे। चौथी पॉइंट है एक सेकंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर बन जाए। पास विद ऑनर हम सभी आत्माएं बनना चाहते हैं, तो बाबा उसमें एक वंडरफुल खेल, खेल खेल में कैसे आप पास विद ऑनर बन सकते हैं की विधि बता रहे हैं। बाबा कहते हैं एक सेकंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है। जब चाहो, जैसे चाहो, उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर
होगा। इसलिए बाबा हमें ड्रिल्स कराते रहते हैं, एक एक सेकेंड, है ना। कभी फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होगा, कभी अपने आप को देवता स्वरूप में देखोगे। आगे बाबा कह रहे हैं, अगर 1 सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। क्योंकि बाबा बताते हैं ना कि आगे हलचल ज्यादा बढ़ेगी, हंगामे ज्यादा होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस हमें दूसरे करनी है। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता है, अंदर बिल्कुल शांत, ऐसा अभ्यास चाहिए। तो बाबा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं सागर का, कि तट पे अगर हम खड़े रहे तो बहुत ही आवाज उसमें से सुनाई देती है, हलचल भी बहुत होती है, लेकिन जितना उसके अंदर हम समाते जाते हैं, अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उतना वो अंदर बिल्कुल शांत होता है। हम कहते कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे? समेटने की शक्ति चाहिए। तो बाबा हम यहाँ पे अंडरलाइन करा रहे हैं, इसके लिए हमें समेटने की शक्ति को बढ़ानी है। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। यही है वंडरफुल गेम। 5वीं पॉइंट है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आपको सभी आत्माएं सुख में झूलता देख दुखी से सुखी बन जाएं। क्या चाहते बाबा? कि हम इतने अच्छे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहे सदा, हमें देख दूसरी आत्माएं दुखी से सुखी बन जाए। आपके नयन, मुख, चेहरा सब सुख दे, ऐसा सुखदाई बने। ऐसा सुखदाई जो बनता, उसे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा कह रहे हैं आपके नयन, मुख और चेहरा, ये तीनों कैसे बनने चाहिए? थोड़े सुखदाई। और इस प्रकार हम सुखदाई बनते हैं तो हमारे हम में भी दुख की लहर का कोई भी संकल्प नहीं आ सकता। देखिए यहाँ तक पढ़ना है या आगे भी है? ओम शांति दीदी। श्वेता सिस्टर। दीदी कंप्लीट करने आगे भी करना है, रात पूरा ही पढ़ा था, रात को भी मैंने। फुल पढ़ना है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों से, मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले हो ना। बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित होना। जो जितना हल्का होता उतना अथक होता,
किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है, जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं। ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का हो, चाहे संपर्क संबंध का हो, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। बाबा चाहते हम सदा हल्के रहें, मनसा का बोझ भी न हो, संबंध संपर्क का भी कोई बोझ न हो, कोई बंधन न हो। मधुबन निवासियों को अथक भाव का वरदान मिला हुआ है, तो अथक हो ना। तो हम सभी आत्माएं मधुबन निवासी ही हैं, तो हमें भी अथक रहना है। और भी मेला चले, हम पूछ रहे हो अभी मेला चले क्या? जितना आगे चलेंगे उतना यह मेला बड़ा ही होगा, कम नहीं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। जितना भी प्लान बनाओ, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि संगम पर ही ईश्वरीय परिवार की वृद्धि होती है। जितना समय कम उतनी वृद्धि ज्यादा। तो जैसे बाबा कहे, जैसे जैसे समय कम होता जाएगा, संगम की समाप्ति जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी, उतनी उतनी हमारे परिवार की वृद्धि होती जाएगी और सभी मधुबन विजिट करने पहुंचेंगे। यह तो नहीं समझते, और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। जो खुद त्यागी मूर्त बनने बनते, उनके लिए सबका स्वतः ही ख्याल रहता है। बाबा कहे, जो स्वयं त्याग मूर्त बनते हैं, जो त्याग करते हैं, सभी उनका ख्याल जरूर करते हैं। तो आप लोग तो निष्कामी हो ना। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे, उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती। मधुबन निवासियों ने पुरुषार्थ का नया तरीका क्या निकाला है? मधुबन निवासियों को पुरुषार्थ की नई युक्तियां निकालनी चाहिए, जो सब फॉलो करें। नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकलनी चाहिए। सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो और प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनो। अब यहाँ पे कह रहे सहज पुरुषार्थ की इन्वेंशन निकालो। सर्व आत्माएं आपको ऊंची नजर से देखती है, जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ महान लकीएस्ट समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो जिस नजर से देखते उसी में स्थित रहो। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करो, क्या हमारा उठना, बैठना और चलना भी सारी दुनिया चरित्र के रूप में देखते हैं। जैसे बाप के हर कर्तव्य को आपने चरित्र के रूप में देखा ना ब्रह्मा बाबा के, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। मधुबन विश्व के आगे स्टेज है, मंच है। स्टेज पर जो एक्टर होता, उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें सब देखने वाले हैं। आपके हर कार्य का महत्व है। बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है, उसी महत्व से देखते हैं। अच्छा, नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहयोगी
कैसे बने? अब आप कौन सा प्लान बनाना कह रहे हैं कि स्वतः योगी और सहज योगी हम कैसे बने? क्योंकि सभी इस वर्ष में यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहज योग और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए, है ना? सहज योग इजी और स्वतः यानी अब अपने आप चलने वाला, मेहनत नहीं। तो सहज योग किस आधार पर होता और या स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते? यह प्लान निकालो और अनुभव करो, फिर सभी को सुनाओ तो वह आपके गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, ऐसे नए पुरुषार्थ के तरीके बनाओ। प्लान ऐसा तैयार करो जिसको देख सब मधुबन निवासियों को थैंक्स दे। आगे पढ़ना है भाई जी, राजस्थान पार्टी या नहीं जी, हो गया इतना ही। जी? ओके, शांति। थैंक यू। थैंक यू बाबा। अभी 1 मिनट बैलेंस के बाद ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार का। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने कहा है जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती, इसी प्रकार से एक शक्ति कमी होगी तो अष्ट देवता के लिए लिस्ट में नहीं आएगा। ओम शांति। जी, सर्वशक्तियों से हमें संपन्न बनना है, तभी अष्ट देवी बन सकते हैं। जी, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा स्वामी रत्न के बारे बाबा ने आज बोला। बाबा ने बोला कि जो बच्चे सदा बाबा को साथ रख बाबा के साथ रहकर कर्म करता है, माने बाबा का याद में रहकर कर्म करता है, उसका स्थिति सदा रूहानियत अनुभव होता है। वह सदा अपना आत्मिक स्थिति में रहकर हर कार्य करता है। उनका शरीर कर्म करता है, शरीर कर्म में बिजी रहता है, लेकिन बुद्धि सदा बाबा के साथ रहता है। तो वह सदा कमल पुष्प समान सबसे न्यारे और बाबा का प्यारा बनता है, तो बाबा के समीप रत्न बनता है। ओम शांति। जी, हमें रूहानियत में रहना है, हर कर्म करके तब बाबा का तो बाबा संस्मरण जाएगा। ने बोला कि हमको हाँ हाँ जी। साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दुनिया के वाइब्रेशन से या माया से सेफ रहने का एक ही सबसे अच्छा साधन है सदा एक बार दूसरा को इसी लगन में मगन रहना। तो जैसे लड़ाई के समय भी बॉम्ब से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो बॉम्ब का असर उनके ऊपर नहीं रहता। तो ऐसे ही जो एक बाप की लगन में मगन रहते तो दुनिया की वाइब्रेशन से सेफ रहते हैं, माया से बचे रहते हैं और सदा सेफ रहेंगे। और माया की हिम्मत नहीं जो उनके ऊपर वार कर सके।
तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि हर समय एक बाप दूसरा न कोई, इस लगन में मगन रहो, यही सेफ्टी का साथ है। रूहानियत की स्थिति में स्थित रहकर एक बाप की लगन में मगन, रूहानियत की मस्ती में रहकर बाप को ही साथी बनो। ओम शांति। जी, अंतिम समय का पुरुषार्थ भी यही है ना, एक सेकंड में हमें पास होना है। जी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने तो ज्ञान का सार भी है ना, कि मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा बाप। तो बाबा ने कहा कि अगर इस स्मृति में रहोगे, इस स्मृति में रहोगे तो दुनिया के वाइब्रेशन से भी सेफ रहोगे, माया से भी सेफ रहोगे, और बाप की स्मृति सदा रहेगी। तो समीप रत्नों की जो निशानियां बाबा ने बताई हैं कि सदा सत्य का रंग चढ़ा रहेगा, रूहानियत रहेगी, और पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षण से परे रहेंगे। तो सदैव एक नशा रहे कि मैं और मेरा बाबा। तो बाबा का जो छत्र छाया, शक्तिशाली किरणों की छत्र छाया एक अपने ऊपर सदा ऑरा बना रहे। कहीं भी बाहर जाएं, किसी व्यक्ति से भी मिलें, और परिस्थिति कैसी भी रहे, बाबा का नशा रहे तो परिस्थितियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। ओम शांति। जी बीना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सभी के। आज बाबा ने सबसे उदाहरण जो दिया है वो सागर का दिया है। जैसे सागर में ज्ञान रत्न समाये रहते हैं, तो ज्ञान रत्नों की तरह ही उसमें तमाम संपत्तियां समाई रहती हैं। इसी तरह बाबा ने कहा हमें भी चाहे सेवा में कितनी भी हलचल हो, लेकिन हमेशा चिंतन मनन में हमें अंदर ज्ञान रत्नों की ही, बाबा के दिए गए ज्ञान रत्नों का ही मनन चिंतन करते रहना चाहिए। तो इससे ये हुआ कि हम कार्य करते हुए भी अंदर शांति से रहेंगे, और हर परिस्थिति में चाहे कितनी भी हलचल हो रही, चाहे खुद भी हम उस समय सेवा में हलचल में आ गए, लेकिन हम उस समय भी जो प्रयोग कर रहे हैं वो ज्ञान, अपने ज्ञान रत्नों का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बात की चेकिंग करते रहना चाहिए कि हम इतने शांत, बीच बीच में चेक करता है, स्टॉप लगाते रहना चाहिए कि हम शांत हैं कि नहीं है, हम उस सागर के समान शांत है कि नहीं, कि हम हलचल में आ गए। तो ये उदाहरण आज बहुत ही बहुत अच्छा है। ओम शांति। जी है ना, इसे ही गहराई में जाना है। बाबा ने कहा ना, सागर के तले में जाएंगे तो शांत रहेंगे, वैसे यहाँ ज्ञान गुण शक्तियों के है ना चर्निंग में हमें चले जाना है, डीप में जाना है, तब हलचल समाप्त हो जाएंगे, है ना। और एक प्रश्न भी बाबा ने कहा था, है ना, सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो, है ना। स्वतः सहज ये हम कैसे बने, कोई भी किसी का भी है, इसका मन पर चिंतन चला तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तब तक संहिता सिस्टर शेयर करेंगे। संहिता सिस्टर बोलिए आप। आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी। मेरा नाम सष्मिता है। ओके, सष्मिता, सॉरी। या कोई बात नहीं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि हम हमेशा इसी सोच में रहते हैं कि हमें कौन सा नंबर में हम आएंगे, 108 में आएंगे, 16,108 में आएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम फॉरेनर हैं या पहले आए या लास्ट में आए। हमें उम्मीद रखनी है, पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर फॉलो करना है। बाकी कोई भी जो भी आत्मा है वो टॉप 108 में आ सकता है। बाबा ने बोला आपको ये उम्मीद जरूर रखनी है, क्योंकि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। जैसे पेंटिंग्स और चित्र होते हैं, पहले उनको छांटते हैं, लेकिन सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फाइनल तभी होता है जब सबका हिसाब किताब पूरा होता है। तो इसीलिए हमें वो हमेशा ध्यान में रख करके अपना पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने बोला लास्ट का जो 1 सेकेंड का पेपर है वो बहुत जरूरी है। अगर उस वक्त हम किसी भी शक्ति का भी लैक होता है हमें उस वक्त, तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ बाबा के याद में तब रहे तो वो उससे हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। और फिर बाबा ने ये भी कहा
कि अगर हम बाबा के याद में रहें, बाबा की स्मृति में रहें, तो माया हमें छू भी नहीं सकेगी। हम माया प्रूफ रहेंगे, माया हमको छू भी नहीं सकेगी। किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज का हम पर असर ही नहीं होगा। और हमें हमेशा अपने चाल चलन, अपने चेहरे से हमेशा उसी तरीके से सेवा करती रहनी चाहिए, जो हमारा कैरेक्टर, हमारा कंडक्ट हो। जो बाहर वाले भी कोई हमको देखे तो उनको वो रूहानियत, वो फरिश्तापन, वो दिव्यता, वो सब हमारे कैरेक्टर से, हमारे अस्तित्व से, पर्सनालिटी से वो झलके। ओम शांति। जी, ओके, थैंक यू। और किसी को हाँ जय भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला कि माया से बचने के सहज साधन है कि एक बाबा के साथ रहें। अगर एक बाबा के साथ रहेंगे तो माया और दुनिया की नेगेटिव वाइब्रेशन हमें छू भी नहीं सकती, मतलब हमारे कोई प्रभाव भी नहीं डाल सकती। और बाबा ने बोला कि एक बाप के सत के संग रहने से आत्मा में रूहानियत आ जाती है। तो हम अ, बाबा के संग रहेंगे तो हमारे में रूहानियत आती जाएगी। तो हम रूहानियत में रहेंगे तो हमारे में दिव्य गुण शक्तियाँ ऑटोमेटिक झलकेंगे। हमारी चाल और चलन से फरिश्तेपन की झलक हर आत्मा को दिखाई देगी। ओम शांति। जी, है ना, लास्ट पेपर में हमें पास होना है ना, इसलिए एक बाप को ही याद करना है। इसलिए हर कर्म करते हम साक्षीपन स्थिति में स्थित होकर, है ना, कर्म करें न्यारे प्यारे बनकर। तब हम 1 सेकेंड, बाबा ने कहा ना, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड का खेल का अभ्यास, है ना, जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए उस स्थिति में हमें स्थित होना है। इसलिए हमें सदा न्यारे होकर हर कर्म करें तो उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा ना, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर जब आते हैं वो, तब हम साक्षी स्थिति में स्थित होकर कर्म करें, है ना। जी, तो बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने आज बताए हैं। वैसे तो टाइम हो गए हैं। अमी सिस्टर, आप हमें होमवर्क देना और साथ योग कराना। तब तक अ, हम पॉल लॉन्च करते हैं, पॉल को सभी आंसर देंगे। सभी मेन स्क्रीन पर आकर के पॉल लॉन्च, पॉल को आंसर देना। जी, हमी सिस्टर, आप बता सकते हैं होमवर्क। जी, ओम शांति सिस्टर, 1 मिनट। जी, तो आज हम होमवर्क में 2 चीज लेंगे। एक तो जो बाबा ने खेल के रूप में वंडरफुल खेल जो बताया है, कि जब चाहो, जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो जाओ, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। कभी शरीर में हो, कभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में हो जाओ। तो ये हम वंडरफुल खेल खेलेंगे। टारगेट रखे कि एटलीस्ट जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल हो तब ये खेल खेले। और दूसरा होमवर्क आज हम यह लेंगे कि बाबा को साथ रखते हुए हमें स्वयं को मधुबन निवासी समझकर हमारी अब हर एक्ट पर हमें अटेंशन देनी है। हम्म? हमारे बोल, चाल चलन सबके लिए सुखदायी हो, इस पर हमें अटेंशन देनी है। रेडी, गेट की तरफ चलते हैं। 1 सेकेंड में स्वयं का ब्राह्मण स्वरूप देखें। बाबा का आज्ञाकारी फरमानबरदार मैं ब्राह्मण बच्ची, ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। परमपिता परमात्मा से सर्व शक्तियों, सर्व गुणों का
वर्षा मुझे मिल रहा है। मैं उन खजानों की मालिक हूँ। अनुभव करें। अब एक सेकंड में इस स्थूल शरीर से नारी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप अपना देखें। डबल लाइट स्वरूप। लाइट के शरीर में हाथ में चमकता पिता एकदम हल्का अनुभव करें। अब देखिए अपना देवता स्वरूप स्वर्णिम वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित डबल ताजधारी मेरा सत्य की देवता स्वरूप अनुभव करें। अब फिर से आ जाए अपने इस गंदगी ब्राह्मण स्वरूप में कर्मयोग की स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू ब्रह्म परिवार। शुक्रिया सभी का। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा। सबका वंडरफुल डे हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। किसका माइक चालू है? बर्तन घस रही।